प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रत्यूष गुलेरी की लिखी कहानी दादी की दिलेरी। प्यारे बच्चों, आप आजकल कोरोना जैसी महामारी के कारण घरों में लॉकडाउन के कारण बंद हैं और इस दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और प्रसार भारती के संयुक्त प्रयत्नों से आपके मनोरंजन के लिए, क्योंकि घर में और कोई साधन अन्य नहीं है तो समय ज़्यादा गुजारना पड़ रहा है घर के अंदर रहकर, उन्होंने कहानियों का पाठ प्रसारण शुरू किया हुआ है। तो मैं आज आपको नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से मेरी एक कहानियाँ बहुत सी प्रकाशित हैं, बाल कविताएं प्रकाशित हैं और किताबें प्रकाशित हैं। तो मैं अपनी कहानियों के एक खजाने से एक कहानी दादी की दिलेरी आपको सुना रहा हूँ। ये एक सच्ची कहानी है जिसे हमारी माता सत्यावती जी बचपन में हमें बच्चों को इकट्ठे बैठा करके लोक कथाओं के साथ सुनाया करती थी। हमारे दादाजी गुलेर रियासत के राजपुरोहित रामलाल थे और हमारी दादी का नाम तारा देवी था। हमारे दादा रामलाल गुलेर के राजा बलदेव सिंह के पास राजपुरोहित थे। एक बार गंगा स्नान के लिए राजा साहेब गुलेर बलदेव सिंह प्रजा के साथ 5, 7, 10, 20 लोगों को गांव के लेकर के रियासत के लेकर के गंगा स्नान के लिए गए। हमारे दादा भी साथ में थे। उन दिनों पैदल यात्राएं भी होती थी और पठानकोट से जाकर के गाड़ी लेनी पड़ती थी। पीछे से दादी तारा देवी घर में अकेली रहीं। बच्चों, उन दिनों चोर और डाकू बड़े हुआ करते थे। गांव में भी रियासत में भी उनका आतंक फैला रहता था। हमारी दादी हुक्का तो नहीं पीती थी, परंतु लोगों को या इस तरीके के चोर डाकुओं को डराने के लिए वो हुक्का गुड़गुड़ाती रहती थी खाली। इसलिए गई देर रात तक कि कोई इस तरह का मन में कोई भाव लेकर के चोर ना आ जाए कि राजपुरोहित घर में नहीं है, कोई ना कोई आदमी घर में जरूर है, इसलिए कोई अंदर ना घुसे। तो उन दिनों एक घराटी पंचकियों का रिवाज था। दाना पिसाने के लिए दोपहर के समय घर में आया और हमारी दादी को उसने आवाज़ दी। दादी ने कहा, कौन? तो उसने कहा, मैं पुन्नू घराटी हूँ, दाने पीसने के लिए आया हूँ पुरोहित चंद जी। उन्होंने कहा कि ऐसे कर, दुछत्ती के ऊपर जा और वहाँ पेड़ू रखा है। उस समय पुराने समय में बांस के बर्तन बनाए हुए होते थे, उनमें अनाज गेहूँ वगैरह रखी होती थी, चावल रखे होते थे। तो वो गेहूँ लेने के लिए चला गया बोरी लेकर के। जैसे उसने उस बर्तन में पेड़ू में हाथ डाला तो उसके हाथ में गहनों का एक बॉक्स बक्सा दिखाई दिया और उसने उस बक्से को उत्सुकता से खोल करके देखा तो उसमें बहुत गहने थे। वो दंग रह गया। उसने वैसे का वैसा वो डब्बा बंद कर दिया, दाने की बोरी भरी गेहूं की और पीसने के लिए चला गया। पर मन में खुश था कि हमारी पुरोहितन जो है वो हमारे पर इतना विश्वास रखती है। वो घाट में पंचक्की पर चला गया और वहाँ उसे ये पता नहीं चला कि यहाँ कोई चोर भी बैठा हुआ है। तो उस समय में हीरा सिंह और एक धर्मू चोर और तीसरा कालू चोर का बड़ा आतंक था। तो वह कालू चोर दाढ़ी बढ़ाए हुए था और कपड़े भी उसने नए नए अलग किस्म के पहने हुए थे, तो पहचान नहीं पाया कि यहाँ चोर भी है। और उसने सारी कहानी जो थी पेड़ू में
उसने बक्सा देखा है, बक्से में गहने देखे हैं, और पुरोहित का परिवार उस पर कितना विश्वास रखता है, इस बात को उस घराटी ने वहाँ पर जो 5, 7, 10 लोग बैठे हुए थे घराट पर, उन सब से सुनाया। ये सुनकर के मन मन में बड़ा खुश हुआ और उसने निर्णय किया कि मैं आज ही रात को वहाँ जाऊँगा और उस गहने के बक्से को चुरा करके ले आऊँगा। जैसे जैसे उस घराटी ने वहाँ ये बताया कि दुछत्ती के ऊपर पेड़ू था और पेड़ू में दाने थे और दानों के बीच में वो बक्सा है, तो उसने दुछत्ती पर उन दिनों स्लेट पोस्ट मकान होते थे, तो उसने 2-3 स्लेट जो थे वो हिलाए और उनमें से अपनी टांगें निकाली, बीच में घुस गया और उसकी टांगें जो थी वो वहाँ पहुँची जहाँ पेड़ू था। उस पेड़ू में वो उतरना चाहता था जो जहाँ गहने का बक्सा था। दादी रात 12 बजे का समय था, वो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उसे आवाज़ सुनाई दी, तो कोई ऊपर दुछत्ती के ऊपर चढ़ा हुआ स्लेट हिला रहा है, कोई हो ना हो कोई चोर वगैरह आया हो। तो दादी ने अपना हुक्का और भी तेज गुड़गुड़ाया और एकदम से उसने निर्णय ये लिया कि ये जब ये टांगें नीचे इसकी पूरी आ जाएंगी तो मैं इसकी टांगों को रस्सियों से बांध दूंगी। और वो दादी ने, तारा देवी ने वैसा ही किया। जैसे ही उस चोर ने, कालू चोर ने टांगें नीचे उतारी, उसके हाथ में आ गई, तो दादी ने उसकी दोनों टांगें मजबूती से पकड़ ली और एक रस्से के साथ बांध दी, गांठ दे दी। और जल्दी से उन्होंने हाथ में दराट लिया हुआ था और उसको आवाज़ दी कि तू बता, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया हुआ है, और अगर सच सच नहीं बताएगा तो मैं तेरी टांगें काट दूंगी, और सच सच बता देगा तो मैं तुझे आज तेरी जान बख्श दूंगी। कालू चोर डर गया कि वाकई आज तो मैं फंस गया हूँ और मेरी टांगें कट जाएंगी, मैं मर जाऊँगा। वो सच्चा सच सच उसने सारी कहानी घाट पर से उसने कैसे घराटी से सुनी थी और उसका मन कैसे बेईमान हो गया, और रात को ही उसने फैसला किया कि मैं उस बक्से को ले आऊँगा और चुरा करके। तो उसने सारी कहानी जो थी उसने बयान कर दी ऊपर से और कहा कि आप आज मेरी जान बख्श दो, मेरी टांगें मत काटो। उन्होंने कहा तो एक वायदा कर कि तू अब चोरी नहीं करेगा। वो कालू चोर ने कहा, पुरोहित साईं जी, मैं आपसे पूरा वायदा करूँगा, मैं अब गांव में ही नहीं पूरी रियासत में ही मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, और इस चोरी के इस जो बुरी आदत है उसको मैं छोड़ दूँगा। और आप मुझे भी एक वायदा दो कि मेरी शिकायत राजा गुलेर के आने के बाद उनके साथ और ना ही राज पुरोहित दादा हमारे रामलाल को ये खबर तक पहुँचा देना कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी, और मैं आपसे वायदा देता हूँ कि मैं अब आज के बाद चोरी करनी छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से दादी की दलेरी की कहानी को, दलेर दादी को की कथा को सुनने के लिए हम बार बार अपनी माता सत्यावती से आग्रह करते थे। इस तरह से कालू चोर के आतंक से गुलेर का संपूर्ण क्षेत्र बचा, नहीं तो उसका इतना आतंक था कि लोग डरा करते थे, आतंकित रहा करते थे। जब बाद में महीने के बाद हमारे दादा राजपुरोहित रामलाल राजा के साथ वापस अपनी रियासत में लौटे तो दादी की इस दलेरी को देख करके बहुत खुश हुए और शाबाशी दी कि तुमने पीछे से बड़ा बहादुरी का काम किया है और क्षेत्र के लोगों को कालू चोर के आतंक से सदा के लिए बचा दिया। दादी की दिलेरी। अभी आप सुन रहे थे प्रत्यूष गुलेरी की लिखी कहानी दादी की दिलेरी। कल इसी समय हम आपके लिए लेकर आएंगे श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी की लिखी कहानी बड़ा मूर्ख कौन। कहानीकार तो है श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी, लेकिन ये कहानी आपको सुनाएंगी सुपर्णा खट्टर। ये कार्यक्रम
आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।